हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसी कहानियां सामने आती रहती हैं जिनमें लोग दावा करते हैं कि इनके जिस्म में जिन्नात घुस चुके हैं। अब ऐसे केसेस की हकीकत तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन ये कहानियां मशहूर बहुत ज्यादा हो जाती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाऊंगा, एक लड़की की कहानी। दोस्तों, इस लड़की का नाम क्लारा जर्माना था। ये लड़की 1890 में साउथ अफ्रीका में पैदा हुई थी। इस लड़की के माँ बाप कौन थे इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, लेकिन जब क्लारा 4 साल की थी तो कोई इसे साउथ अफ्रीका के एक यतीम खाने माइकल्स मिशन में छोड़ गया था। क्लारा इसी यतीम खाने में मौजूद एक स्कूल में पढ़ती रही। क्लारा का रवैया सबसे बहुत अच्छा था। ये लड़की तालीम में भी बहुत ज़हीन थी, इसीलिए सब इसे पसंद करते थे। दोस्तों, 1906 में क्लारा की उम्र जब 16 साल हुई तब अचानक से इसने अजीबो गरीब हरकतें करना शुरू कर दी। ये अक्सर अपनी क्लास में चौक खाना शुरू हो जाती थी और जब कोई टीचर या इसकी दोस्त इसे मना करते तो ये इन्हें मारना पीटना शुरू कर देती। स्कूल के सभी टीचर्स और बच्चे क्लारा से खौफ खाने लगे थे। एक दिन क्लारा क्लास में बैठे बैठे अचानक चीखने चिल्लाने लगी और अपने कपड़ों को फाड़ने की कोशिश करना शुरू हो गई। इस मौके पर स्कूल के स्टाफ ने इसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया था। क्लारा की ऐसी हालत देखकर इसे दिमागी मरीज समझा जाने लगा, मगर जब डॉक्टर्स ने इसे चेक किया तो डॉक्टर्स ने बताया कि क्लारा दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक लगती है। दोस्तों, लेकिन क्लारा की पुरस्कार बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। इसे अक्सर रात के वक्त अपने कमरे से बाहर खड़ा देखा जाता और ये किसी अजीब जबान में हवा से बातें करती देखी जाती थी। क्लारा की इन हरकतों ने सबको खौफ में मुब्तला कर दिया था। दोस्तों, इस यतीम खाने में एक आदमी हॉर्नर इरास्मस रहता था। ये आदमी जिन्नात और शयातीन के बारे में काफी कुछ जानता था। एक दिन इसको क्लारा के पास बुलवा लिया गया। इस आदमी से बात करते हुए क्लारा जानवरों की तरह गुर्राने लगी और फिर क्लारा ने इसको गुर्राते हुए बताया कि इसके जिस्म पर एक शैतान ने कब्जा किया हुआ है। दोस्तों, क्लारा की यह कहानी पूरे शहर में मशहूर हो चुकी थी। दोस्तों, आप यहां जानकर हैरान होंगे कि क्लारा जिसे भी देखती थी तो इस इंसान के राज इसको बताना शुरू कर देती थी। इस वजह से कोई भी इसके करीब नहीं आता था। इस यतीम खाने में फैसला किया गया कि क्लारा के साथ एग्जॉर्सिज्म किया जाएगा, यानी इसके जिस्म से शैतान को निकालने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, एग्जॉर्सिज्म करने के लिए इटली से 2 माहिर लोगों को साउथ अफ्रीका बुलवा लिया गया और अब क्लारा की बाकायदा एग्जॉर्सिज्म शुरू होनी थी। क्लारा इतनी मशहूर हो गई थी कि लोग दूर दूर से क्लारा को देखने के लिए आते थे। एग्जॉर्सिज्म वाले दिन ये दोनों लोग जैसे ही क्लारा के कमरे में दाखिल हुए तो क्लारा ने इन्हें देखकर ऐसी खौफनाक आवाज में चीखना शुरू किया जैसे कोई जानवर तकलीफ से चिल्लाता है। जब क्लारा पर एग्जॉर्सिज्म का अमल शुरू किया गया तो कहा जाता है कि इसने दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया था। कहते हैं कि क्लारा के अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि एक दफा तो इसने वहां मौजूद एक आदमी को उठाकर दीवार पर मार दिया था, जिससे क्लारा का अपना बाजू भी टूट गया था। दोस्तों, ये एग्जॉर्सिज्म 2 दिन तक जारी रही। पहले दिन तो ये एग्जॉर्सिज्म क्लारा के कमरे में ही की गई, लेकिन दूसरे दिन क्लारा को 150 लोगों के सामने लाया गया। कहा जाता है कि इस वक्त क्लारा इन लोगों के सामने 5 फीट तक ऊपर उठ गई और इसके बाद जमीन पर गिर गई और जमीन पर गिरने के बाद ये किसी सांप की तरह रेंगने लगी। क्लारा की खौफनाक एग्जॉर्सिज्म को सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। बिलाखिर कई घंटों एग्जॉर्सिज्म के बाद क्लारा के जिस्म से जलने की बू आने लगी और दोस्तों, इसके बाद क्लारा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। कहा जाता है कि इस एग्जॉर्सिज्म के बाद क्लारा की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, लेकिन जब क्लारा की उम्र 22 साल हुई थी तो अचानक हार्ट अटैक की वजह से इसकी मौत हो गई थी। क्लारा की इस कहानी पर बहुत से आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्रीज इंटरनेट पर मौजूद हैं। इस केस को आज भी द एग्जॉर्सिज्म ऑफ क्लारा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।